प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का एक बार फिर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक होंगे। मारुति नंदन की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और शुरुआत करते हैं प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर हमारे इस दूसरे वीडियो की, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि पहली खाद प्याज लगाने के बाद हम लोग जब उसमें सिंचाई करते हैं, गलवान लगाते हैं, बिजवान लगाते हैं, जैसा भी आपके क्षेत्रों में बोलते हैं, यानी कि प्याज लगा दिया उसके बाद दूसरा पानी हम जब लगाते हैं तो क्या प्याज में फिर से रिपीट हम लोगों को किसी प्रकार से कोई खाद देने की आवश्यकता है, या दूसरे पानी की बात मैं कर रहा हूं तो दूसरे पानी में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे किसान मित्र क्या करते हैं कि दूसरे पानी में ही खाद देने की सोच रहे हैं और देते भी हैं। तो क्या ऐसे में हम लोगों को प्याज में किसी प्रकार से कोई खाद दूसरे पानी में यानी गलवान में या बिजवान में देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर हम हमारे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। जो भी किसान मित्र मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो नमस्कार, जय राम जी की किसान मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं कि गलवान के समय हम लोगों को प्याज में खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमने प्याज की बोनी की है उस समय पर हम लोगों ने प्याज में बेसल डोज दिया है। बेसल डोज, मैंने बेसल डोज का वीडियो आपको आई बटन पर भी ऊपर दिख रहा है और आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक से वह वीडियो भी देख सकते हैं कि बेसल डोज में हम लोगों ने क्या क्या दिया है। तो बेसल डोज देने के बाद जब हम गलवान 10 से 12 दिन के बाद लगाते हैं, बिजवान लगाते हैं, तो उस समय पर हम लोगों को खाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई खाद देने की आवश्यकता गलवान के समय नहीं होती है। जो बेसल डोज दिया है वह उस पानी में गलकर हमारी प्याज की जड़ों को लगता है। तो इसलिए गलवान के समय, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, 10 से 12 दिन में हम गलवान निकालते हैं, बिजवान निकालते हैं, ऐसे में हम लोगों को नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार से कोई खाद। अब हम बात करें कि खाद क्यों नहीं देना चाहिए और कब देना चाहिए, तो इसके ऊपर हम बात करें कि खाद उस समय पर हम लोगों को नहीं देना चाहिए क्योंकि उस पानी के बाद में हम खरपतवारों के लिए स्प्रे करने वाले हैं। तो खरपतवारों के लिए जब हम स्प्रे करेंगे उस समय हमारी प्याज की फसल में कुछ नई पत्तियां जनरेट होगी और उन पत्तियों के ऊपर जब हमारी खरपतवार की दवाइयाँ गिरेगी तो हम लोगों को उसमें झटका ज़्यादा ना रहे और वह स्पीड से चले। इसलिए हम खाद अगले पानी में जब हम खरपतवार की दवाई डालेंगे, यानी कि 20 से 25 दिन के बीच में, उस समय पर हम लोगों को खाद देने की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोगों को गलवान बिजवान के समय किसी भी प्रकार से प्याज में हम लोगों को किसी प्रकार से कोई खाद देने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस खेत में अभी हमने गलवान नहीं लगाया है। अब गलवान बिजवान लगाने का समय लगभग इसमें आ चुका है। बहुत सारे खरपतवार अभी दिखेंगे नहीं आपको, कैमरे के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा कि छोटे हैं बहुत, तो इस पानी में वो बहुत बढ़िया 4 पत्ती की कंडीशन में आ जाएंगे। तब हम इसमें खरपतवार के लिए दवाई का प्रयोग करेंगे। ऐसे में क्या होता है कि जैसे ये नई पत्तियां निकल रही है, ये बता देता हूं आपको, ये जो नई पत्ती है, ये पत्ती निकल रही है, तो ये क्या होगा कि जब हम खरपतवार की दवाई इसमें स्प्रे करेंगे उस समय पर इसमें सफ़ेद धब्बे हो जाएंगे इस पत्ती के ऊपर। तो ऐसे में हम लोगों को उस समय खाद देने की आवश्यकता होती है। तो खाद हम उस समय पर कौन सा देंगे, यह एक सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा हमारा, और उसका वीडियो मैं बहुत ही जल्द अपने YouTube चैनल पर डालने वाला हूं कि हमें गलवान के बाद जब हम दूसरा पानी कहें या तीसरा कहें, लेकिन खरपतवार नाशक दवाई डालने के बाद हम लोगों को किस प्रकार से और कौन से खादों का मिश्रण हमारे प्याज की फसल में डालना है।
तो बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को प्याज की खेतों से सीधे किसानों से जुड़ने का एक मौका मिले। क्योंकि प्याज की उन्नत खेती ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप उसे प्रेस करके प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बने रहे मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय श्री राम।